ओके ओके सो आप कुछ बोलें जकी, एंड द न्यू पार्टिसिपेंट आल्सो हैव जॉइंड अस, एंड probably शाह फैसल. तो वेलकम शाह फैसल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक. तो हमारा जो स्पेशली जो हमारे नए लोग हैं उनके लिए कि आपने ज्वाइन किया है CCNA. याद रखें कि CCNA जो है ये 3 कोर्सेज कर लें तो तब ये CCNA वर्जन 7 कंप्लीट होता है. इस वक्त दुनिया में CCNA का 7th वर्जन चल रहा है. इससे पहले वर्जन 6 था और उसमें 4 कोर्सेज थे, लेकिन CCNA वर्जन 7 में उन्होंने 3 कोर्सेज कर दिए. इसमें सबसे पहला जो कोर्स है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स. इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स. जो दूसरे कोर्सेज हैं दे आर दी स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स. और तीसरा है इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन. ठीक है. तो ग्रीन मैंने इसलिए लिखे कि ये कोर्स आपने इनरोल नहीं किया हुआ. आपने जो कोर्स इनरोल किया है लाजमी तौर पे पहला कोर्स इनरोल किया है, इट्स नेम इज CCNA वर्जन 7 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स. इसमें आप लोग क्या कुछ सीखेंगे? आप बेसिक्स ऑफ योर नेटवर्किंग सीखेंगे. आप इस दौरान टू सम एक्सटेंट फिजिकल इक्विपमेंट के साथ भी काम करेंगे. फिजिकल इक्विपमेंट से मुराद कि आप इसमें स्विचेस के साथ, सिस्को के स्विचेस इनके साथ काम करेंगे. आप सिस्को के राउटर्स के साथ काम करेंगे. और इसके अलावा आप एंड डिवाइसेस के साथ भी काम करेंगे. हाँ, जब हम अगले कोर्सेज में जाते जाएंगे तो फिर वहां पे आपको क्लियर करेंगे कि क्या कुछ फर्दर ऐड होगा. तो फिजिकली भी आप इस पे काम करेंगे और इन पे आप सिमुलेशन में भी काम करेंगे. आप कहेंगे सिमुलेशन से क्या मुराद? सिमुलेशन से मुराद ये है जेंटलमैन, सिमुलेशन से मुराद ये है कि हम आपको एक टूल देंगे जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर. तो जो काम आप फिजिकली इन डिवाइसेस पे कर सकते हैं वो ही सारे काम आप पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हैं. तो इसको इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है. इसको इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है कि आप घर में मिसाल के तौर पे आप ये तो अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि जी हमें ये स्विचेस खरीद के दो, राउटर्स खरीद के दो, हमें फायरवॉल्स खरीद के दो, हमें वायरलेस रूटर्स खरीद के दो, हमें वायरलेस कंट्रोलर्स खरीद के दो, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है. तो वो सारी प्रैक्टिस आप इस डिवाइस के ऊपर कर लेंगे. तो जब आपकी स्पेशली जो नए लोग हैं इनको जब इनरोल हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे, तो 2 चीजें होंगी. जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो 2 चीजें होंगी. एक तो हमारे एंड से होगा कि हम आपको, हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है व्हाट्सएप पे ITN9 बैच 9 ITN, ये आप देख सकते हैं ITN बैच 9. तो आपको इसका हिस्सा बना दिया जाएगा. इसका फायदा क्या है कि जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये रिकॉर्डिंग आपको कैसे मिलेगी? तो लाजमी तौर पे हम उसका लिंक यहाँ पे रख देंगे. इसके अलावा हम आपको यहाँ पे सीखने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस भी देते रहेंगे रेगुलरली कि जनाब ये छोटे छोटे मिसाल के तौर पे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का जवाब दो, यानी क्विज़ेस कह लें. तो इन क्विज का फायदा ये होता है कि आप पे बर्डन भी नहीं आता और साथ साथ आप एक एक दो दो चीजें रोजाना सीखते जाते हैं. तो अगर लेट करें कि आपने 1 साल भी एक टास्क किया तो 365 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आपने तकरीबन 700 से ज्यादा चीजें सीख ली.
तो 700 से ज्यादा चीजें बगैर किसी एफर्ट के, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा लेकिन हमें एफर्ट करना पड़ेगा और हम ये एफर्ट करेंगे, हमें कोई इस पे वो नहीं है। इसी तरह मैंने कहा कि जी इस पे आपको हम YouTube के ऊपर रख देंगे ये वीडियो और आपको जस्ट इसका लिंक पास कर देंगे ताकि आप यहां भी सुने और आप अपने घर पे दोबारा भी उसको सुन के, ये नहीं कि एक दफा या एक क्लास मिस हो गई या वो चीज समझ नहीं आई बस को छोड़ दो, नहीं, यू कैन गो बैक हियर टू हियर एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, तो इसलिए आपका जरूरी है कि आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाए। वो हम बनाएंगे आपको जब आप हमें अपनी जो हमने आपको फॉर्म दिया उसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी जिसमें स्पेशली आपका सेलुलर नंबर है, मोबाइल नंबर है, हम आपको इस ग्रुप का हिस्सा बना देंगे। नंबर 2, उसी फॉर्म में हमने आपसे ईमेल मांगा है, इस ईमेल को हम सिस्को को भेज देंगे और वो आपको एक ईमेल भेजेंगे कि आप उनकी एकेडमी को, इन रिसोर्सेज को हासिल करें और उस एकेडमी का नाम है www.netacad.com। क्या नाम है? www.netacad.com। तो मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे आ जाऊं ब्राउजर पे और यहां पे लिख दूं www.netacad.com तो आपको इसकी एक ईमेल आएगी, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना वही यूजर नेम जो आपका ईमेल एड्रेस है, वो आपका ईमेल एड्रेस जो है आपका यूजर नेम बन जाएगा। पासवर्ड आप अपनी मर्जी का रखेंगे, वो ना हमें पता होगा ना सिस्को को पता होगा। ठीक है, तो जब आपको यूजर नेम पासवर्ड बन जाए इसका मतलब कि आपके क्रेडेंशियल्स बन गए, तो आप यहां पे आएंगे और यहां पे आने के बाद आपको ये राइट साइड पे अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा है लॉग। क्या नजर आ रहा है? लॉगिन। तो आप यहां पे लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा लॉगिन। तो आप लॉगिन के बाद लॉगिन दोबारा क्लिक करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लॉगिन को मैंने फिर क्लिक किया तो देखिए ये आ गया मेरे पास। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आई एम टीचिंग, क्योंकि मैं टीचर हूं। आपको नजर आएगा आई एम लर्निंग। क्या नजर आएगा? आई एम लर्निंग। तो जब आप आई एम लर्निंग पे जाएंगे तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी जिसका नाम है ITN बैच 9। और आपको जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी जैसे कि आपको अभी नजर आ रहा है, लेकिन जो ही आप कर्सर इसके अंदर लाएंगे तो इसके आपको नजर आएगा लॉन्च कोर्स। तो जब आप लॉन्च कोर्स को क्लिक करेंगे, ये आपको वीडियो में मिल रही है, लॉन्च कोर्स को क्लिक करेंगे तो जेंटलमैन ये स्क्रीन, अब ये मुझसे मेरा यूजर नेम मांग रहा है जबकि पहले मांगना चाहिए था। तो इसका यूजर नेम क्या, मैंने अपने, मेरा यूजर नेम ये है, आपका यूजर नेम आपका होगा जो आपने हमें दिया हुआ है। आप इसको नेक्स्ट प्रेस करोगे तो ये आपसे पासवर्ड अब मांगेगा जो आपने रखा है, वो हमें ना हमें पता होगा ना ही सिस्को को पता है। तो यहां पे वो पासवर्ड हमने इंटर किया हुआ है। आप करेंगे लॉगिन, आप करेंगे लॉगिन। क्यों नदीम, इतनी मुद्दत के बाद? वालेकुम अस्सलाम। तो आप देख सकते हैं जेंटलमैन कि ये आपकी साइट ओपन हो गई, रिसोर्सेज आपके सामने सारे आ गए। क्या रिसोर्सेज हैं? मिसाल के तौर पे जिसे आपको मैं स्पेशली न्यू कमर्स कि आपके इस कोर्स में टोटल मॉड्यूल जो है वो कितने? 17। तो हम हर मॉड्यूल को, पहले मॉड्यूल में 3 फर्दर चैप्टर्स कह लें या सेक्शंस कह लें, 3 सेक्शन से पहला मॉड्यूल, आगे फिर तीन सेक्शन से, बल्कि 4 सेक्शन से 4 5 6 7 थे दूसरा मॉड्यूल, और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक में टीचिंग के लिए मटेरियल है, रीडिंग के लिए भी मटेरियल है और एग्जाम भी होगा। सिस्को जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बगैर एग्जाम्स के आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। इसीलिए जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे, तो आप देखेंगे कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट का अगर आपके सामने ले आऊं तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट इसको देगा। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि आपको
क्या क्या चीजें द स्टूडेंट वाज एबल टू प्रोफेशनली कॉन्फ़िगर द स्विचेस एंड डिवाइसेस, एक्सप्लेन द फिजिकल ब्ला ब्ला। तो ये देखिए उन्होंने 7 चीजें लिखी कि स्टूडेंट को हमने इन 7 चीजों में, वहां पे आपका नाम, आपकी एकेडमी का नाम, आपके लोकेशन, आपको जिस डेट को सर्टिफिकेट मिला, आपके इंस्ट्रक्टर का नाम और इंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर किया हुआ ये डॉक्यूमेंट मिल जाए। क्लियर? एंड दिस इज फ्रॉम दी सिस्को, ये दिस इज नॉट फ्रॉम यूईटी पिशावर, दैट द रीजन इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। जी सेंटर इस तरह से सर्टिफिकेट का हमें कौन सा गारंटी मिल सकती है कि ये सर्टिफिकेट मतलब इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है? जी बिल्कुल, आप ये जूम कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने ये चीज प्रोवाइड करते हैं किसी भी यूजर को, तो इस साइट पे जाके वो चेक कर सकता है कि ये बंदा है भी के नहीं है। अगर जैसे कि आपने कहा एक अच्छा वो है कि जी इसमें कोई मेरी इंस्ट्रक्शन की वो नहीं है, लेकिन ये नाम दे के जो शख्स भी चाहे वो ये मालूम कर सकता है कि ये बंदा है भी या नहीं है। तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद है। हर एक यूजर की जो आपने यूजर नेम दिया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन सारी सिस्को के पास मौजूद है। तो इसलिए अगर कोई जाली देगा भी तो चेक किया जा सकता है कि ये जाली है या असली है। क्लियर हो गया जी? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, चलें जी ये जाली है या ये असली है, हम इस पे दोनों पे बात कर लेते हैं। अगर ये असली है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ आपको उस बॉस के सामने, उसकी टेबल के सामने बिठा देगा और वहां वो आपको कहेगा बच्चे ताले सुन राजी। ठीक है? नहीं नहीं, यही बात है कि आप अगर आप किसी जगह पे भी चले जाएं, तो जब आप यहाँ से एक कोर्स पढ़ लेंगे और हम आपको फिर ऑफर देंगे कि कहीं बाहर से पढ़ लो, तो हमारे पास जो बाहर से पढ़ लिए होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं कि हम दोबारा पढ़ें। तो हमारे पास, हमने नीचे एक चीज और भी बता दूं, आपने कहा कि इस सर्टिफिकेट में, जी इस सर्टिफिकेट, तो इसमें मैंने अपनी एकेडमी का नाम और अपने इंस्ट्रक्टर का नाम, तो वो हमें आपके जैसे कि आपकी डिग्री होती है, तो डिग्री भी तो जाली बन सकती है, लेकिन वो यूईटी को भेजी जाएगी कि चेक करो कि ये डिग्री आपकी है या, तो ये भी इंस्ट्रक्टर भी इसमें गिवन है और एकेडमी का नाम भी मौजूद है कि किस एकेडमी से इस बंदे ने पढ़ा है। हम उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी हमने इसको पढ़ा है या हमने इसको नहीं पढ़ा है। और हमारे पास क्या, सिस्को के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपसे कहा ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए अगर कोई जांच करेगा भी तो अपने आप को फंसाएगा। क्लियर हो गया जी? एनी हाउ, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन के, ओके, तो आपने क्वेश्चन किया उसके जवाब में कि जी एकेडमी का नाम भी मौजूद है, सिस्को भी मौजूद है और लोकेशन भी मौजूद है, इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है और हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए जाली का सोचने ना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, हो गया ठीक, कल इस पे बात करेंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्किल्स हो। याद रखो कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपको स्किल्स हैं, तो अगले को आपके सर्टिफिकेट से कोई कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है, उसको ये है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट इज यूर स्किल्स। एनी हाउ, तो जेंटलमैन, अब आपने काम, जो नए लोग हैं जब वो रजिस्टर हो जाएं, तो आज आप लोगों ने काम ये करना है कि आपने इसके रिसोर्सेज में जाना है, आपने इसके रिसोर्सेज में जाना है और रिसोर्सेज में जाके आप जाएंगे पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में, पैकेट ट्रेसर रिसोर्सेज में जाके जेंटलमैन आप जाएंगे पैकेट ट्रेसर डाउनलोड पेज पे और यहां पे आप मूव करेंगे डाउन
और आपको पता चलेगा कि ये पैकेट ट्रेसर विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, यूबंटू के लिए भी अवेलेबल है। सुना है किसने नाम यूबंटू का, स्पेशली इलेक्ट्रिकल वालों, इस्तेमाल भी किए। तो चले हम एक कोर्स इसमें भी ऑफर करेंगे कि हाउ टू यूज यूबंटू, क्योंकि नेटवर्क्स में यूबंटू के बगैर गुजारा निश्ता। बल्कि एक यूबंटू नहीं, बल्कि मल्टीपल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे का आना आपके लिए, देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इस मेरी एक मशीन के अंदर ये यूबंटू भी मौजूद है, काली भी मौजूद है। काली का नाम सुना है, ये भी लिनक्स है। साइबर ऑफ सिक्योरिटी ओनियन, मेटाएक्सप्लॉइटेबल, साइबर ऑफ वर्कस्टेशन। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 मशीन नजर आ रही है। 5 ये है, एक आपकी विंडो 10 है जो कि होस्ट है। ये 5 जो है गेस्ट हैं। 5 ये है जेंटलमैन। और यहां देखते हैं कितने हैं। तो यहां पे आप अगर आप देखें तो यहां पे भी काली है, मेटाएक्सप्लॉइटेबल है, विंडो 7 है और विंडो, तो 1 2 3 4 यहां पे भी है। तो 6 पहले थे शायद और 4 ये, तो तकरीबन 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन के ऊपर माशाल्लाह मौजूद हैं। और ये आपको हम सिखाएंगे इस कोर्स में नहीं, हम लिनक्स पे सोच रहे हैं कि बहुत जल्द हम एक कोर्स ऑफर करें, क्योंकि लिनक्स के बगैर नेटवर्क इंजीनियर नहीं काम कर सकता, या बेहतरीन प्रोग्रामर यूबंटू के बगैर, लिनक्स के बगैर नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसलिए हम जरूर इंशाल्लाह जल्द इस पे भी आएंगे। तो जेंटलमैन, तो मैंने कहा कि आपने अब मालूम, अब आपने डिसाइड करना है किस बेस पे डिसाइड होगा कि आपको पता है कि आपकी मशीन पे इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द हमारे स्टूडेंट जो हैं वो आसानी के लिए विंडो डेस्कटॉप ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अब देखना ही होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। कैसे मालूम करेंगे जेंटलमैन, कि आप यहां जाएंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन में, सिस्टम इंफॉर्मेशन में ओपन करें इसे, और ओपन करने के बाद यहां पे आप चेक करें, ये जी सिस्टम टाइप क्या है, x64, इसका मतलब ये 64 बिट का है। तो अगर मैं कर रहा हूं तो मैं ये वाला वर्जन इसका डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आप क्योंकि सारे इंजीनियर्स हो तो इसकी इंस्टॉलेशन कोई बड़ा मसला नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्लिक 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 क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इट विल बी इंस्टॉल। हम आपको इसके इस्तेमाल सिखाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो तो, क्योंकि आप लोग सब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, तो जकी ऑन द बैक मौजूद है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप किसी वक्त भी आके इनसे ये हेल्प ले सकते हैं कि जी हमें डाउनलोड करने में मसला है, ये मुझे इंस्टॉलेशन में मसला है। एक चीज और बताता चलूं, यूनिवर्सिटी में एक मसला है और वो है इंटरनेट का। यूनिवर्सिटी में आप लोग यूटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन शायद ये एकेडमी यूटी के से डिफरेंट है। यहां पे आपको 3 नेटवर्क्स नजर आएंगे, सिस्को एडमिन भी नजर आएगा। और देखें, जो नॉर्मली टीचर्स आपने देखा वो इडोरॉम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सिस्को ये इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिस्को एडमिन भी है, यहाँ पे सिस्को लैब भी है, यहाँ पे सिस्को एकेड भी है। तो सिर्फ इस एक रूम के अंदर, एक एकेडमी के अंदर मैंने 3 वाईफाई नेटवर्क्स रखे हुए हैं कि किसी को अगर एक से मसला है तो दूसरे पे चला जाए, दूसरे पे मसला है तो तीसरे पे चला जाए। आप कहेंगे जी हमारे पास तो उसके पासवर्ड्स नहीं है, तो जकी आपको बता देगा कि सामने ही बोर्ड के ऊपर, हमने किसी से छुपा के नहीं रखे हुए, सामने बोर्ड पे इनके पासवर्ड्स लिखे हुए हैं। वो आप जाते हुए उनकी पिक्चर ले लें, अपने पास लिख लें, अपनी मोबाइल चलाएं उस पर, अपना लैपटॉप चलाएं उस पर, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है। हमें आपके कोई भी सर्विस इस्तेमाल करने पे कोई तकलीफ नहीं, जब तक कि उसको यूनिवर्सिटी में ब्लॉक ना किया गया हो। क्लियर हो गया जी ये बात भी? ओके, तो ये तो है जी जनाब कि आप इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरी बात जो आपसे हम
कहेंगे वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोग इस साइट पे अपने पास नोट कर लें www, कुछ ज्यादा ही डब्ल्यू लग गए, .putty.org के ऊपर जाएंगे, www.putty.org पे जाओगे, लिख लो अपने पास, राउट आपको उसमें भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग में मिलेगा, लेकिन बेहतर है कि अपने पास नोट कर लो कि आप www.putty.org पे जाओगे। ये देखें जी, मैंने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे नजर आ रहा है डाउनलोड पुटी। तो ये है डाउनलोड पुटी। तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप अपने पास आज डाउनलोड कर लोगे। एक आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे, दूसरा आप पुटी डाउनलोड कर लोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे। तो दो बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। ये आप मुझसे पूछेंगे इस पुटी की जरूरत क्या है? Yes. आपका सवाल मुझ पे डेफिनेटली। और एक चीज याद रखिए, तमाम जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं स्पेशली उनके लिए इस लैब में, इस एकेडमी में क्वेश्चन करने पे कोई पाबंदी नहीं। ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल की तरह खामोशी से अपना टाइम गुजारें और यहां से चले जाएं, नहीं। अगर आपको एक सवाल समझ नहीं आती, आप दूसरी दफा पूछें, नहीं आती तीसरी दफा पूछें, लेकिन समझ के जाए। क्लियर हो गया जी? तो आपने सेकंड काम क्या करना है? डाउनलोड पुटी करना है। ये देखिए मैंने भी क्लिक किया और अब आपने देखना है कि अभी हमने देखा है कि आपकी विंडो कितनी उसकी है, 64 बिट की है। तो ये 64 बिट के लिए ये आप इसको क्लिक करें, डाउनलोड कर लें। और इसको भी इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट क्लिक्स हैं। उसको आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को कहीं पे सेव कर लें और उसको क्लिक करें, योर पुटी विल बी इंस्टॉल्ड। और जब इंस्टॉल हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप देखें मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं पुटी और ओपन करता हूं इसको, तो ये इस किस्म की स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। ये स्क्रीन हम इस्तेमाल करेंगे राउटर्स के साथ या स्विचेस के साथ या फायरवॉल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि इस राउटर को अगर आप देखो या इस स्विच को अगर आप देखो, तो क्या आपको यहाँ पे कोई कीबोर्ड नजर आता है इसका? क्या आपको इसकी स्क्रीन नजर आती है? नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर इसको कॉन्फ़िगर करना है तो ना इसकी अपनी कोई कीबोर्ड है, ना इसका अपना कोई मॉनिटर है, ना इसकी अपनी कोई स्क्रीन है। तो इसके लिए हमें जरूरी क्या है कि हम इस्तेमाल करें, अपने लैपटॉप को इसके साथ कनेक्ट करें। एक खास किस्म की केबल हम इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी हमें जकीर दिखा देते हैं, जिसको कहते हैं कंसोल केबल। क्या कहते हैं? तो हम कंसोल केबल के जरिए अपने लैपटॉप को किसी भी राउटर स्विच से कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम यहां से उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और वहां पे वो कॉन्फ़िगरेशन होती जाएगी। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो हमारे नए जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, तो 4 लोग हो। तो इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि आपको ये आइडिया हो कि आप अपने पुराने दोस्तों की तरह के साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ। ओके, तो ये तो था जी आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड। वक्त के साथ साथ हम आपको और चीजें भी बताते जाएंगे, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि ऑनलाइन स्टूडेंट भी अपने मौजूद हैं और फिजिकल भी ने भी अपने पेरेंट्स शो की है। लेकिन अभी भी कुछ ऑनलाइन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं, बाकी आना ना आना उनकी अपनी मर्जी है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सारी बात के बाद आज मैं इसका पहला मॉड्यूल है, जस्ट इंट्रोडक्शन था, वो आपको दोबारा जो हमारे पुराने जो नए लोग हैं उनको करवा दिया जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं इसका मॉड्यूल 3 भी कराया जाएगा, जिसमें हम प्रैक्टिकली इन चीजों के साथ आपको कनेक्ट करना सिखाते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज दी प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ऑनलाइन स्टूडेंट नया नहीं है, तो फिजिकल में मैं दिखा सकता हूं कि ये है वो कंसोल केबल जिसके जरिए हम अपने इस राउटर इसका मतलब ये आम केबल नहीं है, ये खास केबल है, ये कंसोल केबल है जिसके जरिए हम कनेक्ट करते हैं
अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को विद a राउटर, विद a स्विच और any other device, especially for initial configuration, for initial configuration. हाँ, बाद में जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और ये फंक्शनल हो जाए, फिर हम इस केबल के बगैर भी कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं रिमोटली। बात क्लियर हो गई? ओके, तो अगर ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपके तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो जेंटलमैन, अब क्वेश्चन हमने आपसे जो डिस्कस करना है वो ये है कि नेटवर्किंग जो है ये एक, अगर स्पेशली इसकी इंप्लीमेंटेशन या इसको बनाना इज नॉट सिंपल। क्यों? वजह वजह यह है कि ये आम जो नेटवर्क्स होते हैं, कोई भी नेटवर्क की आप एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें अपने सेलुलर नेटवर्क की, आप एग्जांपल ले लें अपने पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क की, जिसको आप पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। आप ये दोनों नेटवर्क्स किस चीज के लिए बने हैं? टू कैरी योर वॉइस। हेलो। इसी तरह आप अपने केबल नेटवर्क का एग्जांपल ले लें, केबल नेटवर्क की एग्जांपल ले लें जो आपके घरों में लगा हुआ है। तो जेंटलमैन, दिस केबल नेटवर्क इज बीन डिजाइन्ड फॉर ओनली वीडियो, टीवी। इसी तरह इनिशियली जो हमारा इंटरनेट था, इनिशियली 80s का, नंबर 4, that was designed for data only. जी, थैंक यू जी। तो हम बात ही कर रहे थे कि सिर्फ डेटा के लिए। इसी तरह एक और नेटवर्क था, नंबर 5, जो कि आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा, पेजर नेटवर्क। आपके पेरेंट्स ने शायद इस्तेमाल किया, उस वक्त इतनी ज्यादा इन चीजों की जरूरत नहीं थी। पेजर में ये होता था कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जाता था और वो भी वन डायरेक्शन में, आप उस पर जवाब नहीं दे सकते थे। यानी हर नेटवर्क एक खास पर्पस के लिए बना है, इससे मेरी ये बात मानी जा सकती है। लेकिन आपका आज का जो इंटरनेट है, ये किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाता। वो कहता है कि अगर आपने वॉइस भेजनी है भेजो, आपने वीडियो भेजनी है भेजो, वीडियो डिमांड पे हो तब भी ठीक, वीडियो स्ट्रीमिंग हो तब भी ठीक, आपने डेटा भेजना है तब भी ठीक, आपने पिक्चर्स भेजनी है तब भी ठीक। यानी कोई भी किस्म की एप्लीकेशन आप इस पे रन करना चाहो, कोई पाबंदी नहीं। इस वजह से दैट बिकम्स ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, क्योंकि इसने सबकी ख्वाहिशात को पूरा करना है, सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। बात समझ आ रही है मेरी? अब इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जो इसके बनाने वाले हैं इंटरनेट के, कंप्यूटर नेटवर्क्स के, उन्होंने कहा कि जी जब भी कोई टास्क कॉम्प्लिकेटेड होता है तो गोरे का रूल ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर, कि मुश्किल काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लो, हर काम को अलग अलग करो और फिर उनको जोड़ लो। यहां पर भी लेडीज एंड जेंटलमैन यही किया गया कि इस मुश्किल टास्क को
मुख्तलिफ फंक्शंस में ब्रेक कर दिया गया। फंक्शंस कह लो, टास्क कह लो, इसमें ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, फंक्शंस में और टास्क में ब्रेक कर दिया गया। अब क्या होगा, इन टास्क को किसने पूरा करना है? a set of code which you may call as the protocols। मिसाल के तौर पे एक प्रोटोकॉल का फंक्शन ये है, मिसाल के तौर पे कि जी रिलायबिलिटी हो, एक का काम यह है कि जी डेटा भेजना है, एक का काम यह है कि कोई एरर हो तो बताना है। तो हर एक का अलग अलग फंक्शन है, उन हर फंक्शन हर डिफरेंट फंक्शन को एक डिफरेंट प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेगा। तो इस तरह, क्योंकि फंक्शन एक तो नहीं है, मल्टीपल फंक्शंस हैं, और फिर नॉर्मली एक के बाद दूसरी फंक्शन होती है। ऑर्डर मस्ट है, ऑर्डर मस्ट है। जैसे मिसाल इसकी आसान सी ले लेते हैं, अगर आपने एयर ट्रैवल करना है, एयर ट्रैवल करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप वीजा लें, आप पासपोर्ट बनाएं, आप वीजा लें, फिर उसके बाद आप टिकट लें, फिर टिकट लेने के बाद नंबर 3 पे आप उस टाइम पे और उस डेट पे एयरपोर्ट पहुंच जाएं। फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आप अपना लगेज चेक करवाएं और डिलीवर कर दें उनको। फिफ्थ स्टेप, आप खुद एरोप्लेन की तरफ मूव कर जाएं। एरोप्लेन में आप पहुंचे तो अपनी सीट को ढूंढें और पे बैठ जाएं। तो ये इसका मतलब कि स्टेप्स हैं। इसी तरह जब आप वहां पहुंचेंगे, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आप अपनी सीट छोड़ देंगे। जो सीट आपने यहाँ कैप्चर की, आप सीट छोड़ देंगे, नहीं उल्टा काम। यहाँ पे आप एयरपोर्ट की तरफ गए थे, यहाँ पे उसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओगे। बाहर निकलोगे तो अपना लगेज ले लोगे, लगेज लोगे तो, सॉरी एयरप्लेन था, एरोप्लेन से निकल सीट छोड़ोगे, एरोप्लेन छोड़ोगे, लगेज लोगे, यानी जो लगेज छोड़ा था लोगे, एयरपोर्ट से निकलोगे। टिकट की अब जरूरत नहीं, वीजा कोई चेक कर सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, एज्यूम कर ले। अब देखो ऑर्डर है, आप ये नहीं कह सकते कि जी इस तरह खैर दे दा टोल कर मैं ब्याह कम मके दा सीट बोगी सर, या आप ये नहीं कह सकते कि चले जी मेरे पास ना वीजा है ना टिकट है ना मैं एयरपोर्ट पे गया हूं, लेकिन एरोप्लेन में जब मैं पहुंच जाता हूं। नहीं, ऑर्डर है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे नेटवर्किंग में भी ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को दो तरह के मॉडल, दो से तो ज्यादा थे लेकिन अब दो रह गए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो से ज्यादा थे, लेकिन इनिशियली मैं सिर्फ दो मॉडल्स की बात करूंगा, दो मॉडल्स की बात करूंगा। एक का नाम है टीसीपीआईपी सूट या टीसीपीआईपी मॉडल, और दूसरे का नाम है ओएसआई मॉडल। दूसरे का नाम है अब इन दोनों ने यही अप्रोच ली कि जी मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल फंक्शंस हैं, हर एक को इसने, हर फंक्शन को या ग्रुप ऑफ फंक्शंस को इसने अलग अलग यू डिवाइड कर लिया। एक बड़े टास्क को, बल्कि मैं इसको अगर यू बनाऊं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा कि एक बड़ा टास्क क्या था। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड एंड वी आर बैक हियर। तो मैंने कहा कि एक मुश्किल, ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें एक मुश्किल टास्क है, ये मैंने एक मुश्किल टास्क को यहां पे बता दिया। तो अभी हमने कहा कि जब भी एक मुश्किल टास्क हो तो क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो उसको। तो यहां पर भी इस मुश्किल काम को डिवाइड किया गया है, चाहे आप इसको
4 मॉडल, इसको 4 कहें या 5 कहें, दोनों मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लिटरेचर में दोनों के रेफरेंसेस मौजूद है। लेकिन OSI मॉडल जो है दैट इज स्ट्रिक्टली 7 एंड वी कॉल देम एज लेयर्स, वी कॉल देम एज लेयर्स। तो हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को जेनेरिकली मैंने ये देखा कि जब उनको कहा लेयर तो उनको बात की समझ ही नहीं आती। लेकिन यहां पे हमने आपको सबसे पहला काम ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि लेयर्स क्या है। लेयर्स बेसिकली फंक्शंस जो कि एक के बाद दूसरे ने इंप्लीमेंट होना होता है। इन फंक्शंस को हमने या लिटरेचर ने लेयर्स कह दिया है और हर लेयर का अपना नाम रख दिया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बिल्डिंग है तो आप कह सकते हैं ये बेसमेंट है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। तो देखिए डिफरेंट लेयर्स को आपने मुख्तलिफ नाम दे दिए, तो यहां पर भी हम उनको नाम देंगे। मैं 4, नॉर्मली कई किताबों में 4 लेयर दिए हैं, लेकिन मैं 5 लेयर से इसको रिप्रेजेंट करूंगा और इसको 7 लेयर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जेंटलमैन पहले मैं नंबर 1 की बात करता हूं, विच इज TCP/IP मॉडल। तो इसको मैं 1, 2, 3, 4 और 5 में ही डिवाइड करता हूं। हमेशा याद रखो कि आपकी ये मर्जी नहीं, जैसे अगर कोई बिल्डिंग है तो आपकी ये मर्जी नहीं है कि आप कहें कि जी जो टॉप पे सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग का जो स्टोरी है मैं कहूं जी वो ग्राउंड फ्लोर है। नहीं, ग्राउंड फ्लोर इज दी द फर्स्ट वन, नीचे से स्टार्ट होगा। इसी तरह इसकी भी नंबरिंग हमेशा याद रखो कि नीचे से स्टार्ट होगी, लाइक दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर कोई आपको कहता है कि जी लेयर 2, तो आप नहीं कहेंगे कि ये वाली ये 1 और ये 2, नहीं, ये 1 और ये 2। ठीक है। अब जेंटलमैन इस पहली लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। इस पहली लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर का नाम, लेयर 2 का नाम है डेटा लिंक लेयर। जो तीसरी लेयर है इसको आप नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, नॉर्मली मैं इसको इंटरनेट लेयर ही नेटवर्क लेयर ही कहता हूं, लेकिन आपकी मर्जी, इंटरनेट लेयर। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और सबसे ऊपर नंबर 5 एप्लीकेशन लेयर। तो कितनी कितनी, जैसे यहां पे लेयर्स थी, वीजा, टिकट, एयरपोर्ट, लगेज, एरोप्लेन वगैरह वगैरह, यहां पे आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग विद फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है शाह फैसल, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसके मुकाबले में अगर मैं 7 लेयर्स में इसको डिवाइड करूं, जो कि क्या बन जाएगा, नंबर 2 OSI मॉडल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां पर भी नाम इसी तरह है, वो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 4, 5, 6 और 7, 6 और 7। लेयर नंबर 1 का नाम है फिजिकल लेयर, उसी तरह लेयर नंबर 2 का नाम है डेटा लिंक लेयर, उसी तरह लेयर नंबर 3 का नाम है नेटवर्क लेयर, उसी तरह लेयर नंबर 4 का नाम है उसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर नंबर 5 का नाम है सेशन लेयर, लेयर नंबर 6 का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे टॉप लेयर का उसी तरह नाम है एप्लीकेशन लेयर। इसका मतलब है कि ये 2 लेयर्स 6 और 5 इसमें ज्यादा है। लेयर नंबर 6 का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। नंबर 1 फिजिकल लेयर, नंबर 2 डेटा लिंक लेयर, नंबर 3 फिजिक नेटवर्क लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 5 सेशन लेयर, 6 प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7 एप्लीकेशन लेयर। अगर ये आपने याद करना थोड़ा सा, क्योंकि बाजू का भूल जाता है,
तो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, प्लीज डू नॉट थ्रो sausage pizza away. Please do not throw sausage pizza away. P से presentation layer, sorry, is the physical layer. D से data link layer, N से network layer, T से transport layer, S से session layer, P से presentation layer और A से application. तो अगर आप ये जुमला याद रख लें तो कभी भी ऑर्डर का आपको तकलीफ नहीं होगा. क्लियर हो गया जी यहां तक बात. और हर लेयर का अपना फंक्शन, हर लेयर का एक या एक से ज्यादा फंक्शंस, और हर एक फंक्शन को थ्रू सम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड मोस्टली सॉफ्टवेयर इज बीइंग accomplished by protocols. सर हमारा एक सेलुलर मिनट जी, कौन से मॉडल पे ऑनलाइन काम एक मिनट करता सबर है? करें, ऑनलाइन एक मिनट. आई हैव ए क्वेश्चन हियर एंड देन आई कम बैक टू यू. जी हर हम तो किसी के तक पहुंच गए वैसा ही ये ट्रांसपोर्ट क्या है फाइल की प्रोटोकॉल है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि प्रोटोकॉल क्या है. अभी बताता हूं. यही तो मैं कह रहा हूं. क्वेश्चन ये पूछा गया ऑनलाइन स्टूडेंट ने कि, सॉरी फिजिकल स्टूडेंट ने, कि जी हम ये पढ़ते तो हैं ना, हमें लेयर नजर आती है ना हमें प्रोटोकॉल नजर आता है ना समझ आती है. यही तो हम करके आपके सामने लेकर आएंगे. 2 टूल्स इस्तेमाल करूंगा और उनके मदद से हर ये चीज दिखाऊंगा. क्यों? आपका एक इस्तेमाल करूंगा पैकेट ट्रेसर, और उसके अंदर ये सारी चीजें दिखाऊंगा. फिर हर प्रोटोकॉल जो इसके अंदर है, मिसाल के तौर पे आपके एक सवाल के, यहां पे मेरा टीसीपी प्रोटोकॉल है. ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है ये भी बताऊंगा, और ये मैं इस लेयर पे दिखाऊंगा बाय यूजिंग योर पैकेट ट्रेसर एज नंबर 2 वायर शॉक. इन दोनों टूल्स को सिखा के जो कि आपकी स्किल बन जाएंगी, हम आपको हर चीज दिखाएंगे कि जी मिसाल तौर पे टीसीपी है क्या करता है, यूडीपी है क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल है, IPv4 प्रोटोकॉल है, IPv6 प्रोटोकॉल है, ICMP है, आपका इथरनेट है, आपका वाईफाई है, आपका ब्लूटूथ है. हर एक प्रोटोकॉल के बारे में, आपका HTTP है, HTTPS है, FTP है, SFTP है, वगैरह वगैरह. तो हम हर प्रोटोकॉल किस जगह पे है, क्या काम करता है, वी विल टॉक अबाउट दैट. इस कोर्स का मकसद ये है. अब आपको सवाल का जवाब मिल गया. आई एम कमिंग बैक टू यू ऑनलाइन स्टूडेंट, प्रॉब्ली इट वाज तहरीम. जी तहरीम, कम ऑन, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट था, जो कि थी बल्कि, जो इसने क्वेश्चन पूछा और मैंने इसको इंटरप्ट किया, आई एम गिविंग यू चांस टू आस्क द क्वेश्चन. शायद शी हैज लेफ्ट.